हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री बाय रोशन में। चलो चलते हैं एक और रहस्य की ओर। रहस्य और रोमांस का प्रारंभ। कन्नौज के महल की ऊंची अटारी पर खड़ी संयोगिता ने चांद की ओर देखा। ठंडी हवा के झोंकों के साथ उसके दिल में किसी की वीरता की कहानियां गूंज रही थीं। एक योद्धा जिसे उसने कभी देखा नहीं, लेकिन जिसे वो दिल से चाहने लगी थी। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी। भारत के वीर योद्धाओं में पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक घटना थी उनका प्रेम, जो राजमहलों की साजिशों और रणभूमि के शौर्य के बीच पनपा था। कन्नौज का अधूरा सपना राजा जयचंद का महल राजसी वैभव से भरा था। महल की सबसे सुंदर कली थी राजकुमारी संयोगिता, तेजस्वी, स्वाभिमानी और अद्वितीय सौंदर्य की धनी। वह उन वीर गाथाओं से परिचित थी जो पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम की गूंज बनकर समूचे भारत में फैल चुकी थीं। लेकिन इन गाथाओं में उनके पिता जयचंद का घोर विरोध था। जयचंद पृथ्वीराज से नफरत करते थे और उन्हें हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। चित्र के माध्यम से प्रेम संयोगिता के मन में पृथ्वीराज की वीरता को लेकर आकर्षण था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें देखा नहीं था। एक दिन उनकी सखी ने पृथ्वीराज का एक चित्र बनाकर उनके कक्ष में रख दिया। जैसे ही उन्होंने चित्र देखा, उनका मन मोह गया। यह केवल एक चित्र नहीं था, यह उनके हृदय की धड़कनों का प्रतिबिंब था। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह पृथ्वीराज की प्रेमिका बन चुकी थी। बिना उनसे मिले, बिना उनसे कुछ कहे। स्वयंवर का अपमान और वीरता। जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण तक नहीं भेजा। अपमानित करने के लिए उसने महल के द्वार पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति रखवा दी, ताकि उसे दरबान की तरह दिखाया जा सके। स्वयंवर के दिन समस्त राजाओं की उपस्थिति में संयोगिता उठी, अपनी आंखों में स्वप्न और दिल में बगावत लिए। उन्होंने एक क्षण सोचा, फिर सबको चौंकाते हुए सीधा पृथ्वीराज की मूर्ति के पास गईं और उसे वरमाला पहना दी। सभा में सन्नाटा छा गया। जयचंद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तभी घोड़े की टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रणभूमि में प्रेम की विजय। पृथ्वीराज स्वयं अपने योद्धाओं के साथ वहां पहुंचे। संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर वे हवा से भी तेज गति से कन्नौज के दरबार से बाहर निकल गए। जयचंद के सैनिक पीछे दौड़े, लेकिन वे वीर चौहान की गति को रोक नहीं पाए। इस प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं था। जयचंद ने अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज के शत्रु मोहम्मद गौरी से संधि कर ली। तराइन का दूसरा युद्ध 190 पृथ्वीराज की हार के साथ समाप्त हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने उनका अपमान किया तो उनकी आंखें फोड़ दी गईं। फिर भी उन्होंने अपने मित्र कविचंद बरदाई की मदद से एक ऐसा तीर चलाया जो गौरी की मृत्यु का कारण बना। संयोगिता के बारे में इतिहास मौन है, लेकिन यह प्रेम गाथा अमर हो गई। यह केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और निष्ठा की कहानी है, जहां प्रेम की जीत और युद्ध की हार दोनों साथ साथ लिखे गए। ऐसे और भी रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें।